माँ सरस्वती के चरणों में मेरी आस्था भरी पुष्पांजलि। विघ्न हरता, सुख करता, दुख हरता गौरी नंदन के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्योतिर्मय तेरे चरणों में, ज्योतिर्मय तेरे चरणों में नित्य अनंतानंद प्रणाम। सब कुछ भूले तुझे न भूले, यही कामना हो निष्काम, यही कामना हो निष्काम। उत्सव को गौरवान्वित करने पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण, यशोधामवासी, समाज के वरिष्ठ बंधु एवं मेरे सभी साथी पत्रकार बंधुओं का मैं ज्योति बोरुंदिया कल्चरल कमेटी की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। प्रेम की जहाँ नित हलचल हो, प्रेम की जहाँ नित हलचल हो, विश्वास जगाए जो पल पल हो, उस धरती माँ को प्रथम नमन। करते हैं हम स्वागत श्रीमन, करते हैं हम स्वागत श्रीमन। तो लीजिए, हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया सभा से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे माननीय अतिथि महोदय और मैडम का जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय पराग भैया से मेरा विनम्र निवेदन कि वे कृपया मंच तक हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को लेके आए। और मैं हमारे अतिथि महोदय मंच पर पधार चुके हैं। मैं हमारे ज्येष्ठ और हमारे मार्गदर्शक शर्मा अंकल से निवेदन करती हूँ कि वे विपिन जी साहब का एक छोटा सा पौधा देकर स्वागत करें, सम्मान करें, ताकि उनकी यादें हमारी हमेशा यशोधाम परिवार से जुड़ी रहें। शर्मा अंकल। पौधे द्वारा स्वागत करने का सिर्फ एक यही उद्देश्य कि आप हमेशा हमारी यादें आपसे जुड़ी रहेंगी। मैं विपिन जी के लिए यही कहूँगी कि कीर्ति का संगीत है बाजे, कीर्ति का संगीत है बाजे, जिनकी धुन है गगन में साजे। विपिन जिनके नाम है आगे, विपिन जिनके नाम है आगे, इटनकर उनके भाल साजे, इटनकर उनके भाल साजे। प्रशासन का अंदाज अनूठा, प्रशासन का अंदाज अनूठा, काम और सेवा लागे मीठा। सुंदर सा देखो, सुंदर सा यह अवसर आया, स्वागत को वह मन भर भाया, स्वागत को है मन भर का भरमाया। तो लीजिए, हम अपने अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वभाव की सरलता, ना प्रतिभा का घमंड, व्यवहार कुशल, अपनेपन का जज्बा जिस व्यक्ति की पहचान है, ऐसे व्यक्तित्व जिनकी उपस्थिति से आज हमारा ये आना। यहाँ पर गणेशोत्सव के अवसर पर आप लोगों ने सभी इस एनक्लेव के फैमिली ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मेरे परिवार को, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इस फैमिली से यानी आप इस फ्लैट में मैक्सिमम लोगों से मेरी जानकारी है। फिर मुंदड़ा जी है, हमारे डिप्टी कलेक्टर है, पराग है, काफ़ी यहाँ पे हमारे सीनियर्स भी रहते हैं। तो अक्सर जब यहाँ पे आते हैं तो अक्सर चेहरे जाने पहचाने हैं, कुछ सीनियर्स है, कुछ जूनियर्स है। अभी मुंदड़ा ने जो शब्द कहे मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि हमारे सर्विस में गाली ज़्यादा पड़ती, तारीफ कोई करता नहीं, तो आज तारीफ किया तो अच्छा लगा मेरे को। मुंदड़ा थैंक यू। हाँ, तो जब अभी दर्शन करने में जा रहा था तो मुझे अच्छा लगा। पहले जब इन्विटेशन आया तो मुझे लगा कि बाहर का कोई आके यहाँ पे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जब गणपति
दर्शन करने के पीछे देखा सब रिहर्सल कर रहे हैं, सब ड्रेस में आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे कॉलेज के लिए याद आ गया, तब गणपति में हम भी डांस ड्रामा ये सब करते थे, तो अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक रिक्वेस्ट ज़्यादा करूँगा कि हम कई दिनों से देख रहा हूँ नागपुर में कि ब्लड की बहुत बड़ी कमतरता है, ब्लड मिलता नहीं है। और नागपुर बीइंग अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जैसे पारसिवनी में वहाँ पे सिकल से थैलेसीमिया डॉक्टर से लोग समझेंगे, तो हमने इस बार जब गणपति मंडल पूरे नागपुर जिले के जो 800-900 गणपति मंडल की सुरेश भट्ट सभागृह में जब मीटिंग ली थी, तो हमने एक चैलेंज लिया था कि इस साल का थीम हम कार्यक्रमों के साथ ब्लड डोनेशन ड्राइव भी लेंगे। तो अभी तक लगभग हम सब मंडल मिला के डिस्ट्रिक्ट का ग्रामीण यानी कॉर्पोरेशन और ग्रामीण मिला के लगभग 1000-1200 बॉटल्स हमारी जमा हो गई है। तो आपके मंडल यानी मंडल ही बोलूँगा, आपकी जो सोसाइटी का जो गणेश जी स्थापना किए हैं और जिनकी सबकी वजन 50 के ऊपर है, जिनको शुगर नहीं है, जिनको मॉर्बिडिटी नहीं है, विनंती है कि आप, मुझे लगता है कि 100 बॉटल तो आराम से जमा हो सकते हैं। पराग जी क्या है, गाड़ी में भी चर्चा हो रही थी, तो आपने लीड लेना चाहिए और कम से कम आप मुझे बताइए, मैं ब्लड बैंक को आपसे लिंक करके दूंगा। कम से कम 100 बॉटल तो भी यहाँ से जमा होना करेंगे यानी काय मुझे अपेक्षा नहीं, काय विश्वास है कि क्योंकि विसर्जन के पहले हमको करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर है, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहता है, फिर डिलीवरी होती है, ब्लड लॉस होता है तो खून नहीं मिलता। तो जब हम किसी की जान बचा सकते हैं तो करना चाहिए। मैंने खुद ने VIPL में जब इसका उद्घाटन हुआ था, तो मैंने CP सर ने, कमिश्नर सर ने ब्लड डोनेट करके हमने इसका उद्घाटन किया था। तो मेरी विनंती है कि सभी ने, और ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता, अच्छी बात है, थोड़ा हमारा वजन भी घट जाता है 300-350 ग्राम और नया खून आता है तो जोश आता है। तो इसलिए कोई भी गलत फहमियाँ मत रखिए, ऐसे डॉक्टर बोल के बोल रहा हूँ। तो ब्लड डोनेट देके इस बार का गणेशोत्सव आपने सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसी मेरी विनंती करता हूँ। और एक बार आपने मुझे बुलाया, परिवार का पार्ट समझा, आपने बुलाया, इसलिए और एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। मैं चाहूँगी कि दीप प्रज्वलन द्वारा हमारे आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ करें। जैसा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम लोग ब्लड डोनेशन करें, मैं हमारे विपिन जी सर को यह विश्वास दिलाती हूँ कि ये काम यशोधाम वासियों के लिए को सचमुच कुछ बड़ा नहीं है। सर की शायद मैडम रही हैं, पाठक मैडम, हमारे यहाँ जो डीन मैडम है वो हैं 40 नहीं सर, हमारे यहाँ 100 फ्लैट है, 104 फ्लैट है सर, 104 फ्लैट है और मैक्सिमम करीब 50 से 60 डॉक्टर्स हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए प्रोजेक्ट नहीं है। मैं इस मंच के द्वारा यही सबसे विनती करूंगी कि हमें जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने हमें जो टारगेट दिया है, हम उस टारगेट से और आगे जाएं और अपनी यशोधाम सोसाइटी का एक सेवा देने का अवसर देके समाज के लिए, नागपुर सिटी के लिए कुछ कर सकें। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, चलना है हमें पृथ्वी से आकाश की ओर, चलना है हमें प्राणी से परमात्मा की ओर। तो लीजिए ज्योतिर्मय आभा के प्रकाश पुंज की संदेश ज्योति प्रगटा, दीप प्रज्वलित कर मंगलमय किरणों के द्वारा आज की सभा को दीपायमान कर हम अपने आगे के कार्यक्रम को आगाज। हमारी सोच और शैली में ही छिपा है जीवन की खुशियों का राज। जैसी नजर रखोगे नजारा वैसा ही दिखेगा। खूबसूरत नजर आने वाली यह दुनिया एक नाट्यशाला है, जहां सर्वत्र अच्छाई बुराई पाप पुण्य के खेल खेले जा रहे हैं और इंसान इसका पात्र बन खुशी पाने के लिए दुनिया को अलग अलग तरीके से निहारता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग में डूबने लगता है। अपने जुनून और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामने आने वाली चुनौतियों से अभिभूत हो भटक जाना आसान है। सुख की चाह में वह
माया, मोह, लोभ, क्रोध, काम, छल, कपट, चोरी, रति, मिथ्यात्व आदि पापों का सहारा लेकर कर्म के मार्ग पर चलने लगता है। संदेह और अनिश्चितता के इन क्षणों के दौरान ही प्रेरक उद्धरण आपको प्रेरित और केंद्रित रखने में मददगार और शक्तिशाली साबित हो सकते हैं। प्रस्तुत है नाटिका खुशियों का खजाना। लेखिका सौ ज्योति विजय बोरुंदिया, नागपुर। दिग्दर्शक हर्षद सालपे, कोरियोग्राफर दिनेश हाड़के और कलाकारों के नाम है बच्चा आहान बोरुंदिया, दादी सीमा तामड़ू, राजा वीरसेन रोशनी निम्बाड़कर, रानी के रूप में आ रही हैं दीपाली बोरुंदिया, रानी यशोमती, मंत्री हैं नागनाथ सौज्योति बोरुंदिया, सेनापति डॉक्टर गौरव चन्नावार, कबीले के सरदार के रूप में आ रहे हैं आपके सामने आजिंक्य रानड़े, सरदारन शकुंतला गौतमी रानड़े, व्यापारी के रूप में है डॉक्टर शांतला भोले, मछुआरे के रूप में पेश है जयदीप साठे, मछुआरन की भूमिका अदा कर रही है डॉक्टर मृणाल पाठक, चोर की भूमिका में है मयंक बोरुंदिया और विकारन की भूमिका अदा कर रही हैं सीमा तामड़ू, हरकारा जया चौधरी, रीता फावड़े और सन्यासी के रूप में आपके सामने पेश हो रहे हैं विजय बोरुंदिया। आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं कलाकार पावन कुन्नवार, रुदित सराफ, साइदी पिल्ले, कमलेश, पूजा शर्मा, आर्या शुक्ला, डॉक्टर पल्लवी पाठक और अनुष्का पाटिल। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक खुशियों का खजाना। दादी दादी क्या दिन भर माला फेरती रहती हो, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुनाऊं बेटा, बोलो, भूतों वाली या परियों वाली या फिर शेर वाली कहानी सुनाऊं? नहीं नहीं दादी, मुझे तो राजा की कहानी ही सुनना है। ऐसा राजा जिसके पास बहुत बड़ा राज्य हो, बड़ा सा सोने चांदी का महल हो, सुंदर सुंदर रानियां हो, प्रधान हो, ऐसी कहानी सुनाओ ना दादी। सोने चांदी का महल भला हुआ क्यों? पर बेटा मैंने तो जिस राजा की कहानी सुनी है उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कभी खुश नहीं रहता था। अरे दादी, ऐसा भी कभी हो सकता है? आप तो झूठ बोल रही हो। जिसके पास सोने चांदी का महल हो, भला वो कोई खुश क्यों नहीं होगा? ओ, तो लगता है मुझे आज पूरी कहानी सुनानी ही होगी। मैं तुम्हें जिस राजा की कहानी सुना रही हूँ उसका नाम था राजा वीरसेन और रानी यशोमती। बा अदब, बा मुलाइजा, होशियार। इस साम्राज्य की ढाल, शत्रुओं के काल, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिनकी कीर्ति महान है, ऐसे खुशी नगर साम्राज्य के राजाधिराज सम्राट वीरसेन पधार रहे हैं।
वीरसेन, कुशीनगर के इस महान साम्राज्य के महान सम्राट। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ हमारा ही बोलबाला है, क्योंकि कुशीनगर का यह विशाल साम्राज्य हमें विरासत में नहीं मिला, हमने तो इसे छीना है। अपने पिता को कारावास में डालना और अपने बड़े भाई की हत्या कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर हमने ये कर दिखाया। हमने अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखवाया है, तभी तो हमारी प्रजा हमारे सामने सर झुका कर रहती है और शत्रु हमसे थर थर कांपते हैं। सुंदरता को गढ़े विधाता, धरे अप्सराना, रहे हजारों बरस एक सा, रूप एक सा का। मोरी झनक झनक झन बाजे पायलिया, झनक झनक झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया मोरी, बाजे पायलिया मोरी। झनक झनन चुमक छनन, झनक झनन चुमक छनन मोरी, झनक झनक झन बाजे पायलिया। निसा निसा रे सा रे ग ग, रे सा निसा ग ग, नि प म प म नि द प नि सा रे प ग, रे सा निसा रे, रे सा निसा रे, रे सा निसा। कंचन का सिंचन कर जाती रति कुंजन में, अंचल में चंचल सी दामिनी बरसाती है। किरणों की बेला में, किरणों की बेलों पर, किरणों के फूलों से किरणें सज जाए, मोरी छलक छलक जाए यौवन गगरिया, छलक छलक जाए यौवन गगरिया, छलक छलक जाए यौवन गगरिया, छलक छलक जाए यौवन गगरिया मोरी, झनक झन बाजे पायलिया। सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो। आओ आओ हमारे प्यारे प्रधान नागनाथ, बोलो क्या खुशखबरी लाए हो हमारे लिए आज? खबर तो बेहद बुरी है सम्राट।
कहीं उसे सुनकर आप मेरा ही गला ना घोट दे। नहीं नहीं नागनाथ, आप तो हमें सबसे अधिक प्रिय हो, फिर भला हम आपको कैसे मार सकते हैं? अगर आप नहीं रहे तो 2400 घंटे हमारे आगे पीछे घूमकर हमारी चापलूसी कौन करेगा? सम्राट, आप तो हो ही तारीफ के काबिल। आप जैसा साहसी, आप जैसा निडर, आप जैसा लालची, आप जैसा क्रूर, आप जैसा सम्राट, आपके जैसा नीच आदमी तो दिया लगाकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। नागनाथ, हमें क्रूर, नीच और स्वार्थी कहकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं। क्षमा कीजिए सम्राट, क्षमा कीजिए, पर क्रूर, स्वार्थी और नीच जैसे शब्द सामान्य लोगों के लिए अपमानास्पद हो सकते हैं, पर आपके जैसे असामान्य व्यक्ति के लिए वो भला अपमानास्पद कैसे हो सकते हैं? मेरे कहने पर आपने अपने पिता, अपने भाई, यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी मार दिया। तो बताइए, उन्हें धोखा देकर आपने ये राजगद्दी हासिल की है, तो ये शब्द आपके लिए अपमानास्पद कैसे हो सकते हैं? बताइए सम्राट, आप इस वजह से ही तो धनवान बने हैं। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। सच में क्रूर, स्वार्थी और नीच जैसे शब्द हमारे लिए तो सम्मान के समान है। बोलो, क्या खबर लाए हो आज हमारे लिए? सम्राट, हमारे राज्य के दक्षिणी भाग में फैले जंगलों में एक साधु कठिन तपस्या में लीन बैठा हुआ है और वो आदिवासी कबीले के कुछ लोगों को शिक्षा भी दे रहा है। हमारे सैनिकों ने उसे रोकने का बार बार प्रयास किया, पर उसने तो उन्हें भी धमकी दे दी। बोला, जो करना है कर लो, आपके राजा को बुलाना है तो बुला लो, हम खुद उनका सामना करेंगे। मुझे तो वो साधु आपसे भी घमंडी लगा सम्राट। नागनाथ, जरा सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करो। दुनिया में हमसे अधिक घमंडी कोई हो ही नहीं सकता, और यदि कोई हमसे स्पर्धा कर रहा है तो हम उसका घमंड चकनाचूर कर देंगे। हम उसे अभी सबक सिखाएंगे। सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो। क्या हुआ सम्राट, आप बेहद बेचैन नजर आ रहे हैं। नागनाथ, आप हमें बताइए कि हम आखिरी बार कब खिलखिलाकर हंसे थे? याद तो नहीं सम्राट।
पर ये कैसा सवाल है? और ये सवाल आप हमें आज ही क्यों पूछ रहे हैं? नागनाथ, कल सरदार के कबीले में हमने जो दृश्य देखा, उसे देख हम अब तक बेचैन हैं। कितनी हंसी, कितनी खुशी थी उन कबीले के लोगों के चेहरे पर। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। मुझे तो उनसे ईर्ष्या हो रही थी। उस कबीले के सरदार के पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं? सम्राट, मैंने सुना है खुशी एक रोग है और हंसी उस रोग का लक्षण। वे सारे आदिवासी उस खुशी नामक रोग के शिकार हैं सम्राट। आप ना उनसे जरा दूर ही रहिए, वरना कहीं वो आपसे आपकी हैवानियत ही ना छीन ले। हमसे हमारी हैवानियत कोई नहीं छीन सकता। इसका परिचय हम तुम्हें अभी देंगे। सैनिकों, पकड़ो इस मंत्री को और सूली पर चढ़ा दो इसे। माफ कर दीजिए सम्राट, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सम्राट, मुझे बोलने का एक अवसर तो दीजिए। ठीक है, दिया, तुम्हें बोलने का अवसर दिया, पर अब जो भी बोलोगे सच बोलना, वरना ये तुम्हारे जबान से निकले हुए आखिरी शब्द भी साबित हो सकते हैं। हाँ हाँ सम्राट, काट दीजिए मेरी जुबान, खिला दीजिए मेरा शव चील और कौवों को। आप पर कोई संकट ना आए, आज ना आए, इसीलिए एक राज जो छुपाया है मैंने आपसे। राज? ऐसा राज? यही कि वो मायावी आदिवासी काला जादू जानते हैं और उसी काले जादू का सहारा लेकर वो अपने पूर्वजों ने दी हुई सारी खुशियां एक संदूक में संभाल कर रखते हैं और हर त्योहार पर उनमें से सारी खुशियां आपस में बांट लेते हैं। तभी तो वो हमसे ज्यादा खुश रहते हैं। अच्छा, तो क्या सच में खुशियों का भी कोई खजाना होता है? क्या उन जंगली लोगों को ये नहीं पता कि राज्य के हर वस्तु पर पहला अधिकार वहां के राजा का होता है? अगर कोई खुशियों का खजाना है तो वो अब तक शाही खजाने में जमा हो जाना चाहिए था, पर वो आदिवासी ऐसा होने नहीं देंगे सम्राट। वो बेहद जिद्दी है, तो हम उनसे अधिक जिद्दी हैं। अब चाहे धरती पाताल ही क्यों ना एक हो जाए, हम तो वो खुशियों का खजाना उन आदिवासियों से लूट कर ही रहेंगे। सैनिकों, पकड़कर ले आओ उस आदिवासी कबीले के सरदार को। सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो। सम्राट, हमारे लिए क्या आदेश है? सरदार भीखू नंदा, हमने सुना है तुम्हारे कबीले में तुमने एक नायाब कीमती खजाना छुपा कर रखा है। कौन सा खजाना सम्राट? हम तो ठहरे गरीब आदिवासी, साधारण सी जिंदगी जीकर अपना पेट पालते हैं। सच कहते हैं सम्राट, सोने चांदी के खजाने से तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम तो बस खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं। खुशी खुशी खुशी, आखिर इतनी खुशियां तुम लाते कहां से हो? सच सच बोलो भिखुनंदा, क्या तुमने एक संदूक में तुम्हारे पुरखों द्वारा दी गई खुशियां छिपा कर नहीं रखी है? सम्राट, यह कैसी मांग है? भला किसी के पास खुशियों का खजाना कैसे हो सकता है? महारानी, पहले हमें भी यही लगता था, पर जब से हमने इन आदिवासियों को नाचते गाते हुए देखा है, तब से हम ये समझ चुके हैं कि खुशियों का खजाना कोई मिथ्या नहीं। पर सम्राट, खुशी कोई ठोस वस्तु भी तो नहीं जो हम किसी संदूक में संभाल कर रख सके। ये इस मंत्री की चाल है। महारानी, क्या मैं आपको चालबाज नजर आता हूँ? बताइए, आप ही बताइए कि आप आखिरी बार कब खुश हुई थी? नागनाथ जी, क्या आपको पता नहीं, कुशीनगर के महारानी के पास खुशियां नहीं, ढेर सारी चिंताएं हैं। अपने साम्राज्य को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षित रखने की चिंता। सम्राट किसी की बातों में आकर कोई गलत फैसला न ले ले, इस बात की चिंता। और चिंताएं चिता समान होती है महारानी। लगता है आपको हमसे अधिक खुशियों की आवश्यकता है। हम समझ सकते हैं, आज हमारे पूरे राज्य में खुशियों का अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि इस भीखू नंदा और इसकी पत्नी ने खुशियों का सारा खजाना अपने पास छिपा रखा है। इसीलिए इस राज्य का सम्राट होने के नाते हम इनके गुनाह की सजा अभी इन्हें सुनाते हैं। हम सम्राट वीर से ये आदेश देते हैं कि कल भीखू नंदा और उसकी पत्नी को दरबार में हाजिर लगानी होगी
और खुशियों का वो सारा खजाना शाही खजाने में जमा करना होगा, वरना इनके पूरे कबीले को राजद्रोह की सजा सुनाई जाएगी। सभा बर्खास्त होती है। प्रधान जी, अब आपने कौन सा नया खेल शुरू किया है? आपको भी पता है दुनिया में किसी के पास खुशियों का खजाना नहीं है, फिर क्यों इन ईमानदार मासूम प्रजा को अपनी राजनीति में घसीट रहे हो आप? सेनापति, आप इस बारे में ज्यादा सोचिए मत, वरना मेरे राजनीति का अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। बा अदब, बा मुलाइजा, होशियार। इस साम्राज्य की ढाल, शत्रुओं के काल, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिनकी कीर्ति महान है, ऐसे कुशीनगर साम्राज्य के राजाधिराज सम्राट वीर से पधार रहे हैं। अरे वाह, बिल्कुल तय समय पर हाजिर हुए हो तुम भीखुनंदा। बताओ, क्या सोचा है तुमने अपने कबीले के भविष्य के बारे में? महाराज, हम सबने मिलकर ये तय किया है कि वह खुशियों का खजाना हम आपको सौंप देते हैं। बस आप कबीले पर लगाए राजद्रोह के आरोप को वापस ले लें। सम्राट ऐसे कैसे आरोप वापस ले ले? पहले संदूक में रखी सारी खुशियों की गिनती होगी, फिर सोचेंगे इस बारे में। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। इस संदूक में रखी है खुशियाँ, ये है खुशियों का खजाना। ये असंभव है। ये बिल्कुल संभव है महारानी। इसमें रखी सारी खुशियाँ आप स्वयं गिन लें, आपके अनुमान से ज्यादा ही होगी। शाबाश भिकुनंदा, हम आप पर प्रसन्न हुए। तुम्हें राज्य की ढेर सारी जमीन हम इनाम में देने की घोषणा करते हैं, पर पहले इस संदूक को तो खोलो। हम खुशियों को जी भर कर देखना चाहते हैं, खिलखिलाकर हंसना चाहते हैं। भिकुनंदा, हम खिलखिलाकर हंसना चाहते हैं। ठहरिए सम्राट, आप ऐसे ही इस नायाब खजाने को छू नहीं सकते। इस खजाने के असली मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। श्री आनंद महाराज का शिष्य आपके समक्ष उपस्थित हो सम्राट। क्या यह खुशियों का खजाना तुम्हारा है सन्यासी? हाँ हाँ महाराज, यह मेरे गुरु ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है और मैंने इसमें से एक मुट्ठी खुशियाँ इन आदिवासियों को दी। यह कैसी मनगढ़ंत कहानी है सन्यासी, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं महारानी, ये सत्य है। मैं इस खजाने को लेकर आप ही के पास आ रहा था, पर इसकी चाबी मुझसे कहीं खो गई। चाबी खो गई तो क्या हुआ? हम यह ताला तोड़ देंगे। वही तो पेंच है सम्राट। मेरे गुरु ने इस ताले को अभिमंत्रित किया हुआ है, जो सिर्फ चाबी से ही खुलेगा। यदि आप ताला तोड़ेंगे तो सारी खुशियां उसी क्षण ऐसी चीज में बदल जाएगी जिसको देखकर सब हंसेंगे। ऐसा मेरे गुरु ने कहा था। ये देखो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे तो पहले से ही मालूम था सम्राट, ये साधु भी नकली है और उसका ये खुशियों का खजाना भी। ये जरूर इसकी कोई भाग जाने की चाल है। सम्राट, मैं आपको वचन देता हूँ, चाबी मिले बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आप इन आदिवासियों को इनाम देकर यहाँ से रवाना कर दीजिए। ठीक है, आज से वो सारा जंगल इन आदिवासियों का हुआ। हमारे सैनिक भी इनके अनुमति के बिना वहां पर पैर नहीं रख पाएंगे। सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो,
सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो। अब बताओ सन्यासी, क्या है तुम्हारी योजना? योजना बहुत सीधी है महाराज। मेरे गुरु ने कहा था कि इस चाबी को संभाल कर रखना, और यह चाबी खो भी गई तो याद रखना, जिस किसी के हाथ भी यह चाबी लगेगी उसी के घर ढेर सारी खुशियां फिर से आएगी। तो अब हमें राज्य में ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनके घर रातों रात खुशियां आई है। मुझे यकीन है कि खजाने की चाबी उन्हीं के पास होगी। सेनापति रुद्र प्रताप, राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो और पता करो कि इस वक्त हमसे अधिक खुश कौन है। उनकी खुशियों में सेंध लगाने का काम हम खुद करेंगे। सम्राट, मिल गया खुश इंसान, मिल गया खुश इंसान, मिल गया खुश इंसान। काय सांगू सम्राट तुला माझी कहानी? ये मेरा नवरा, मैं इसकी बाइक हूँ। अब बोलो, हम दोनों के बीच में चाबी आई कायकू? क्योंकि हम दोनों हर रोज कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते थे। तो क्या अब आप दोनों में झगड़ा नहीं होता? बिल्कुल नहीं महारानी। जब से उस खुशियों के खजाने की चाबी को छुआ है, तब से हम दोनों में एक भी दिन झगड़ा नहीं हुआ है। ये तो सच है महारानी। मैं तो अपने नवरे को छोड़ के चली जाने वाली थी, पर गणपति बाप्पा ने मुझे अक्कल दी और मुझे अपनी गलती समझ आई। माझा नवरा देव माणूस है ग बाय। और मेरी बाई को देवी है सम्राट। अब हम दोनों कभी झगड़ा नहीं करते। और रही बात चाबी की, वो तो हमने पहले ही आपके सेनापति को दे दी थी। इतना बड़ा विश्वासघात! सैनिकों, पकड़ो उस गद्दार सेनापति को। माफ कीजिए सम्राट, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए सम्राट। वो चाबी अब मेरे पास नहीं है। मैं जैसे ही आपके पास वो चाबी लेकर आ रहा था, आपके विश्वासु मंत्री नागनाथ जी के विश्वासु सैनिक मेरे पीछे लग गए। मैं भागा और रास्ते में मुझे मेरा एक व्यापारी दोस्त मिला। मैंने वो चाबी उसको दे दी। मुझे माफ कर दीजिए सम्राट, माफ कर दीजिए। हम आदेश देते हैं, तुरंत उस व्यापारी को पकड़कर हमारे सामने ले आओ। एक बार हमें वो चाबी मिल जाए, फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। मैं स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हूँ महाराज। इसे कहते हैं कर्तव्य दक्ष प्रजा। सम्राट, ये तो बस आपके डर का ही असर है, जो ये व्यापारी भागा भागा आपके पास चला आया। सम्राट, मैं आपके पास चला तो आया, पर चाबी मेरे पास नहीं है। वो तो कोई चोर मुझसे चोरी करके ले गया। क्या चाबी फिर से चोरी हो गई? अब क्या करें? ठहरो सेनापति, जब तुम्हारे हाथ में वो चाबी थी तो क्या तुम्हें खुशी मिली थी? सम्राट, कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं इस साम्राज्य का सम्राट बन चुका हूँ। और व्यापारी, तुम्हें खुशी हुई थी? जी महाराज, मुझे बेहद खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस साम्राज्य का सबसे धनी व्यापारी हूँ। अब बिना चाबी के ये खजाना खुलेगा कैसे सम्राट? खुशियों का खजाना चुराने के लिए वो चोर जरूर शाही खजाने के पास आएगा, तभी हम उसे पकड़ लेंगे। खजाने का पहरा बढ़ा दो। नागनाथ, हमें उस चोर को जल्दी पकड़ना होगा। पर मैं सच कहता हूँ, चाबी मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं खुशियों के खजाने को चुराने जरूर आया था, पर इस व्यापारी ने मुझसे कहा था खजाना चुरा लो, तब तक हम ये चाबी गणेश मंदिर के पास बैठी एक भिखारन के पास रख देते हैं। जैसे ही संदूक हमारे पास आएगी, हम खजाना आधा आधा बांट लेंगे।
तुम सबके सब बेवकूफ हो, डरपोक हो। चाबी सबके पास आई पर किसी ने अपने पास नहीं रखी, इसीलिए वो खजाना हमसे अब तक दूर है। जो भी हो, जाओ उस भिखारन को पकड़ कर ले आओ, अभी के अभी। सम्राट सम्राट की जय हो, सम्राट सम्राट की विजय हो, सम्राट की विजय हो। सम्राट सम्राट मैं वही भी कर रही हूँ सम्राट, मैं वही भी कर रही हूँ जिससे आपके वो सैनिक सारे ना ढूंढ रहे थे, वो मैंने वही हूँ। छोड़ो, अब बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। बताओ वो चाबी कहाँ है, दो हमें वो चाबी। ये कैसा बेहुदा मजाक है सन्यासी। तुमने कहा था अगर हम चाबी से ताला खोलेंगे तो उसमें रखी सारी खुशियां वैसे ही रहेगी, इसीलिए हमने धैर्य रखा। पर ये क्या, सारी खुशियां तो इस लंगोट में बदल गई। तुमने हमारा मजाक बनाया है, हमारा अपमान किया है। मैंने तो पहले ही कहा था सम्राट, ये साधु धूर्त है। जरूर इसने अपने माया की शक्ति से संदूक में रखी सारी खुशियां इस लंगोट में बदल दी होगी। सम्राट, इस संदूक में पहले से जो था वही आपको मिला। आदिवासी कबीले को बचाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला था। इस संदूक में खुशियां नहीं बल्कि मेरी लंगोट ही थी। झूठ, सरासर झूठ। अगर खुशियों के खजाने की बात सच ना होती तो जिन जिन के हाथ खजाने की चाबी लगी उन्हें खुशियां नहीं मिलती, वो इतने खुश ना होते। सम्राट, यह खुशियां इन्हें संदूक से नहीं बल्कि उनके कर्मों से मिली है। जैसे मछुआरा महीना महीना भर घर से दूर रहता था, पत्नी को लगता था वह उससे प्यार नहीं करता, और जैसे ही चाबी मछुआरे के हाथ लगी, मछुआरे को लगा उसके परिवार और उसे राजा सजा सुना देंगे, और उसने वह चाबी सेनापति को दे दी। तभी उसके पत्नी को समझ आया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है। उसकी जान बचाने के लिए इसने चाबी सेनापति को दे दी। इसी वजह से उन्हें खुशियां मिली। ठीक ऐसे ही सेनापति जी मंत्री की मनमानी से परेशान हो गए थे और खुद को शक्तिहीन समझने लगे थे। चाबी के मिलते ही मंत्री को लगा कि अब राजा नागनाथ को सजा दे देंगे, इसीलिए मंत्री डर गया। इससे सेनापति का हौसला बढ़ा। वह योजना बनाकर व्यापारी को साथ लेकर प्रजा के हित में कुछ करने का उसके मन में विश्वास जगा। सम्राट, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं। जब भी कोई ग्राहक मेरी दुकान पे आता था और पैसों की कमी की वजह से कोई भी चीज खरीद नहीं पाता था, तब मुझे बड़ा दुख होता था। एक व्यापारी होने के नाते मैं हमेशा भगवान को कोसा करता था। पर जैसे ही मुझे सेनापति ने खुशियों के खजाने के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगा कि ये मौका मुझे सेनापति ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने मुझे दिया है। भगवान पर इसी आस्था और विश्वास की वजह से मुझे खुशी का एहसास हुआ। सम्राट, व्यापारी ने मुझे खजाने की चाबी देते वक्त कहा था कि तुम सिर्फ खजाने का 2% हिस्सा अपने पास रखना, सारी खुशियां दुखी प्रजा में बांट देना। मैंने सोचा व्यापारी ने खुद के लिए 1% भी खुशियां नहीं मांगी। इससे मुझे पता चला कि असली खुशियां चोरी करने में नहीं बल्कि दान देने में है। इसीलिए मैंने भी पूरा खजाना गरीबों में बांटने का तय किया, और इसीलिए मैंने खजाने की चाबी वो भिखारन को दे दी और मुझे बेहद खुशी मिली। सम्राट, पर क्या फायदा? खुशियों के खजाने की बात सुनकर भिखारन के मन में तो लालच आ ही गया और वो चाबी लेकर भाग गई, है ना?
सम्राट सम्राट मैं भागी नहीं थी सम्राट, बल्कि आप तक चाबी पहुंचाने की मैं व्यवस्था कर रही थी सम्राट। और ये चाबी क्योंकि जैसे ही आपके शत्रुओं को मालूम पड़ा कि ये चाबी मेरे पास है, तो उन्होंने मुझसे चाबी छीनने का प्रयास किया सम्राट। इस राज्य की ईमानदार नागरिक हूँ सम्राट, इसलिए मैंने ये धर्म निभाया है और शत्रुओं से बचते बचते यह चाबी मैंने आप तक मैंने पहुंचाई है। और उसे देखते वक्त सम्राट मुझे बहुत खुशी हो रही है। भिखार होते हुए भी मैं राज्य के कुछ काम तो आई। सम्राट, हर दिल में जीने की ख्वाहिश है और हर आंख में सुनहरे कल का सपना। खुशियां इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। वह सिर्फ सुख सुविधाओं में ही नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी होती है। सम्राट, खुशी किसी खजाने से नहीं मिलती बल्कि परिवार के आपसी प्रेम भाव, सद्भाव, ईश्वर पर आस्था, दान और धर्म के मार्ग से मिलती है। खुशी हमारी उपज है और दुख भी, क्योंकि बीज से फूल पैदा होते हैं और कांटे भी। कांटों को देखने की बजाय फूलों को निहारने की दृष्टि यदि हम रखें तो इंसान भी फूलों जैसा मुस्कुरा सकता है। इस नाटिका की प्रस्तुति का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम स्वयं अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि जीवन में समस्याओं के लिए कहीं हम स्वयं ही उत्तरदायी तो नहीं। मन के विकारों का त्याग कर प्रेम और वात्सल्य भाव जीवन में अपनाएं, तभी परिवार, समाज और देश में अमन, शांति, चैन और खुशियां लाकर पृथ्वी पर ही स्वर्ग की स्थापना की जा सकती है। स्वस्थ और मधुर जीवन का पहला और आखिरी मंत्र है विनम्रता की चाबी थामिए, विनम्रता की चाबी थामिए, अहंकार का हथौड़ा नहीं, अहंकार का हथौड़ा।